ओम गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी कुलपतिं भज विश्वनाथं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कह रहा है। मई के अंतिम काल में ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। संघर्ष के बाद सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत ये ग्रह परिवर्तन के साथ दे रहे हैं, क्योंकि बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कई मामलों में आपके सूझबूझ, धैर्य आपको आगे की तरफ उद्धृत करता दिखाई दे रहा है, बढ़ाता दिखाई दे रहा है। करियर और व्यवसाय के संबंध में यदि देखें तो कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है। मेहनत का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। कई बार हम मेहनत करते हैं, प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन अब ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं जो उसमें कहीं ना कहीं मेहनत का प्रभाव दिखाई देगा। गुप्त विरोधी जो है, प्रतिस्पर्धी जो है आपके साथ कॉम्पिटिटिव हर बार रहते हैं, उनसे ज़रूर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आस्तीन के साथ में हाँ करेंगे, परेशान करने के योग बनाएंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी बन सकते हैं, परिवर्तन का कुछ योग दिखाई दे रहा है। व्यापार में विशेष तौर पर ग्रह थोड़े भारी दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं कुछ निर्णय, व्यापारिक निर्णय परेशान कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति में कुछ बदलाव के अवसर दिखाई दे रहे हैं, लाभ के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने रुके हुए काम कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर राहत देते दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन कुछ खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और यात्रा पर समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। निवेश में थोड़ी सी जल्दबाजी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रेम और फैमिली के संबंध में भावनात्मक तौर पर गहराइयाँ थोड़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ समझ बेहतर होगी जिनके विवाह हो रखे हैं, लेकिन क्रोध छोटी सी बात पर बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकता है, ध्यान रखना। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों ईमानदारी जो है वो कहीं ना कहीं हाशिए पे चली गई है। परिवार के साथ किसी सदस्य में थोड़ी सी चिंताएं मन को परेशान करती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा पेट, रक्तचाप, मानसिक तनाव की स्थिति थोड़ी परेशानी करती दिखाई दे रही है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करें। थोड़ा आराम ज़रूर करें, दिनचर्या नियमित करने का प्रयास करें। मौसम गर्म है, नवतपा आने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें स्वास्थ्य के ऊपर। योग और ध्यान मानसिकता को ठीक करेगा। विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ग्रह अनुकूलता की तरफ जा रहे हैं। रिसर्च, तकनीकी, क्योंकि शनि महाराज इस वक्त वहीं चल रहे हैं, विद्या वाले गूढ़ रहस्य को समझने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की युति बुध के साथ होने वाली है, ध्यान भटका सकती है। पढ़ाई से फोकस हो गए, कहीं ना कहीं मंगल जिस वक्त अपना योग बना रहा है, कहीं ना कहीं इस वक्त स्थिति उत्पन्न कर रहा है शुक्र महाराज के साथ परिवर्तन करने का, बृहस्पति का योग बन रहा है, बुध जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान को भटकाने की तरफ जा सकता है। उसको बैलेंस रखने का प्रयास करें। इस वक्त शनि बुद्धि भाव में चलते हुए, राहु महाराज कहीं ना कहीं सुख भाव में चलते हुए, कहीं ना कहीं चलती गाड़ी में कुछ ना कुछ विघ्न उपस्थित करने के योग बना सकते हैं। साथ में बुध का योग बड़ा विचित्र चल रहा है, सूर्य के साथ अस्त भाव में चलते हुए बुध कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ऐसा योग बना सकते हैं कि जो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न कर दें, कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके हाथ से निकाल दें। कहीं ना कहीं योजना ऐसी लगने लगे आपको, कुछ दिन से मन में ऐसा भाव जो चल रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। चिंता मत करो, ग्रह बदलने वाला है, कहीं ना कहीं से कुछ सहयोग प्राप्त करने का सुंदर सुयोग यही ग्रह आपके लिए बनाने वाले हैं। उनका सहयोग लेकर आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का सामर्थ्य, बाहुबल प्राप्त करने की योग अवश्य बनाने वाले हैं। कौन से दिन कौन सी घटना घटेगी, कैसे योग को परिवर्तन करेंगे, कौन सा ग्रह आपको परेशान करेगा, वो भी समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। कैसे उनका परिवर्तन करना है वो उपाय भी हम आपको बताएंगे। 21 तारीख के दिन ग्रहों की गणना से लेकर आगे ग्रह कैसे खेल खेलेंगे वो भी जान लीजिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 21 तारीख के दिन। 21 तारीख की ग्रह गणना, बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके योग जो बन रहे हैं, कहीं ना कहीं देव कृपा से लाभ प्राप्ति हो सकती है। इस वक्त देवता का सहारा, परमात्मा का सहारा, धर्म का सहारा लेने की ज़रूरत है। खासतौर पर इस बात को समझते हुए कार्य करें। आपका मन बिल्कुल कहीं ना कहीं धार्मिकता है, अच्छे भाव को आप रखने वाले हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। चिंता मत करो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो।
बुद्धि में कुटिलता ना आए। शनि महाराज बुद्धि भाव में चल रहे हैं, कुटिलता कहीं ना कहीं जाएगी और वो गलत रास्ते को लेने के लिए थोड़ा सा मन मुद्रित होगा, लेकिन आपका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र है, ऐसा योग इस दिन बन रहा है। तो सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें तो आपकी राशि से सही मार्ग से ही लाभ होने के योग हैं। गलत रास्ते पे जाकर गलत नतीजे प्राप्त होंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग है, सिद्धि तभी होगी जब शुभ रास्ते से अपनाओगे। तो किसी तीर्थ स्थल पे जाकर थोड़ा नमन करें, भगवान का दर्शन करें, किसी संत का दर्शन करें, सदमार्ग को किसी का उपदेश लेने का प्रयास करें, यही आपके लिए कल्याणकारी मार्ग है। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, षष्ठी और सप्तमी तिथि का योग, लेकिन सप्तमी आगे ना बढ़ पाई, 6 हो गई ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। और आपकी राशि में इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है, कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद चल रहा है। इधर जाऊं उधर जाऊं, कैसा अपनाऊं? सही निर्देशन के लिए सही सलाह की आवश्यकता है, और सही सलाह जो है वो धर्मयुक्ति होती है, अधर्मयुक्त। कुछ लोग आपको कई बार सलाह दे देते हैं, अरे छोटा शॉर्टकट अपना ले। कई बार गलत सलाह दे देते हैं, अरे कर ले लो, कोई नहीं देख रहा है। अरे परमात्मा देख रहा है। इस वक्त तो आपकी राशि में परमात्मा बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा है, ध्यान रखना। ऐसा योग बन रहा है, तो इसलिए गलत रास्ते के गलत नतीजे होंगे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्षय तिथि है और ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर गलत काम के गलत नतीजे मिलते हैं, शुभ काम के शुभ नतीजे मिलते हैं। इसलिए धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करें तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 23 तारीख शनिवार का अवसर है और इस अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मेहनत रंग लाने के योग सुंदर रूप से बनाती दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से इस वक्त गुस्सा बहुत ज़्यादा चल रहा है। छोटी छोटी बातों में तवे बने बैठे और बाहर नव तपा चलना वाला है। अभी कम से कम शांत रहो, मन को शांत करने का प्रयास, लेकिन सूर्य शांत नहीं करने दे रहा आपको। नित्यपति उठिए, भगवान सूर्य को जल दीजिए। शनि महाराज जो हैं अपने पिता पर पूरी दृष्टि डाल रखे हैं इस वक्त, और वो नव तपे को और तपाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह उठिए, शनिवार का दिन है, भगवान सूर्य को जाकर अर्घ दीजिए, थोड़ा सा रोली डालिए, थोड़ा पीला पुष्प डालिए, तांबे का लोटा लीजिए, जल लेकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए पिता भी प्रसन्न होंगे, पुत्र भी प्रसन्न होंगे। शनि का उपाय भी यही होगा। देखिए कल्याण का योग बनेगा। आपके रुष्ट होने से शनि भी बुद्धि में बैठे हुए कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। भद्रा है, नए कार्यों की तरफ थोड़ा सा रुक के चलें, चलते हुए काम को चलाने का प्रयास करिए, वो बहुत ज़रूरी है। घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें। सूर्य इन दिनों अशांत कर रहे हैं आपको, थोड़ा शांत होने का प्रयास करेंगे, ठीक होगा। 24 तारीख रविवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, रवि योग विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह गणना देखें तो आपकी मेहनत धीरे धीरे, रे मना धीरे सब कुछ हो। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी लगी हुई है आपको चीज़ों को, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। सब दिन एक समान नहीं होते ना। इस वक्त ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के दृष्टिकोण से साफ साफ बता रहे हैं कि मेहनत जाया नहीं जाएगी, मेहनत से लाभ मिलेगा। तो जितना करोगे उतना मीठा होगा। चीनी पानी, दूध में, पानी में जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। तो आमतौर पे इस बात को समझते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों को शांत करने के लिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से राहु, शनि, मंगल, ये कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी योग बना रहे हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति भी इस वक्त थोड़ा सा उदासीनता करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त नवग्रह शांति के लिए थोड़ा सा यज्ञ का सहारा लीजिए, भगवान के मंत्र का सहारा लीजिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार को सामूहिक यज्ञ में सबको आमंत्रित करते हैं। आप भी आइए, बैठिए। यज्ञ में भगवान की कृपा से आपको रक्षा कवच प्राप्त होगा, मंत्र का सानिध्य प्राप्त होगा, देवता का सानिध्य प्राप्त होगा। मंत्र के अधीन ही देवता होते हैं, और यज्ञ करने से पुण्य जागते हैं, और जब पुण्य जागते हैं तो रक्षा कवच प्राप्त करके कोई आपका अनिष्ट कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए सूर्य थोड़े से बल चल रहे हैं, थोड़ा सा अनिष्टकारी ग्रहों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अकेले पड़ सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा इस वक्त आपकी राशि की दृष्टिकोण से। 25 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, और ये वो तिथि है चमत्कार जो उत्पन्न करती है, बिल्कुल परिवर्तन का योग बना सकती है। इस दिन आपको परमात्मा की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते खुल रहा है। इस वक्त संत महात्माओं की सेवा, बड़ों की सेवा, घर के बड़ों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, उनका आशीर्वाद लेकर कार्य करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और बाई चांस गंगा दशहरा भी पड़ रहा है। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए 3-3 पीढ़ी तक महाराज सगर के जो आगे आने वाली पीढ़ी थी वो अपने पूरे जीवन को निछावर कर दिए। देखिए महाराज सगर के 3 पीढ़ियां तक, विशेष तौर पर भगीरथ तक, संपूर्ण कार्य भगवान को मनाने में माँ गंगा किसी तरह से आ जाए और हमारे पितृ तृप्त हो जाए। सोचे इतनी बड़ा स्थान अपने पितरों की तृप्ति के लिए। आज के समाज अपने पितरों को याद भी नहीं करता।
अरे मर गए, खप गए, कले गए, ऐसी स्थिति मचा रखी है। बहुत तो चौथा करके निपटा देते हैं, बहुत सारे वो भी नहीं करते, टाइम ही नहीं है, फिर जीवन में कष्ट किसके आएगा। तो आप समझ के चलो, भारतीय संस्कृति जिंदों के साथ साथ मरों का भी ध्यान रखते हुए कार्य करती है। तो अपने पूर्वजों के नेत्रपण करने के लिए सुंदर रूप से गंगा दशहरा पे, ये सुंदर तिथि है गंगा दशहरा, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तो इसी भ्रांति में आज के समाज में फंस जाते हैं, क्योंकि तथाकथित तौर पर बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं, ये नहीं वो, ऐसा नहीं ऐसा। शास्त्र दृष्टिकोण से शास्त्र में कहा गया है कि गंगा दशहरा जो है वो जेठ के महीने में होना चाहिए। लेकिन अब विडंबना ये हो गई कि जेठ 2 पड़ गए इस बार। उसके आगे भी तो सूत्र पढ़ो, सूत्र में कहा गया है कि गंगा दशहरा वो श्रेष्ठ है जो जेठ की दशमी को हो। ये 2 सूत्र हो गए। इसके बाद उस दिन यदि सूर्य वृषभ राशि में तो परम शुभ है, चंद्रमा जो है कन्या राशि में हो तो और शुभ है। ये 2 तिथि और मिल रही हैं। अब इन दोनों सूत्रों को देखो तो अगले महीने में नहीं मिलेंगे, इसी दिन मिल रहे हैं, तो यही तिथि गंगा दशहरे के लिए शुभ है। गंगा स्नान करें, घर से ही करने का प्रयास करें, घर में गंगा जल होगा थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लो। यदि गंगा में जाकर डुबकी लगाकर दशों पापों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो ये अवश्य करो। भगवान को ऐसा भाव रखो कि डुबकी लगाने के बाद परमात्मा निकालो तो ऐसा नव जीवन दे के निकालो कि समस्त मेरे जो जीवन में अनेक पाप किए हुए हैं उससे निवृत्ति हो जाएगी। बिल्कुल सोचो, सगर के पुत्रों को, 60,000 पुत्रों को जो भस्म बन गए थे, तृप्ति नहीं हो पा रही थी, निवृत्ति नहीं हो पा रही थी, गंगा का स्पर्श, भगीरथ के द्वारा लाई गंगा का स्पर्श होते ही उनके भी पाप कट गए और पूरा परिवार जो थी तृप्ति का मार्ग की तरफ चला गया। जो कलंक लगा हुआ था वो भी निपट गया। ये शास्त्र अद्भुत कथाओं में इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, गायत्री जप, यज्ञ, गरीबों को भोजन, जो सामर्थ्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। दशम पापम हरति दशहरा ऐसे नहीं कहा गया है। गंगा दशहरा एक ऐसी अद्भुत तिथि है जिसमें जो पुण्य कार्य, शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा। और इस बार जेठ के अधिक मास में जो गंगा दशहरा पड़ रहा है, बहुत लोगों की मान्यता है कि शुद्ध में लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा यदि अधिक मास में पड़ रहा हो तो वो ज़्यादा पुण्यदायक हो जाता है। इसलिए आपको 2 योग पड़ रहे हैं, दोनों का पुण्य लेने का प्रयास करें। गंगा दशहरा, गंगा दशमी यानी जेठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। हिंदुओं में सनातन में महापर्व कहा जाता है कि गंगा जो स्वर्ग से इसी दिन पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए गंगा दशहरा कहा जाता है। दशम पापम, गंगा का अवतरण हुआ दशों पापों को हरने के लिए। 10 प्रकार के मानसिक, वाचिक, शारीरिक समस्त प्रकार के जो कष्ट हैं उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा शास्त्र के अंदर बड़े अद्भुत रूप से पौराणिक रूप में विद्यमान की गई है। पौराणिक कालों में कार्य के अनुसार से कहा जाता है कि सूर्यवंश में सगर नाम के एक राजा उपस्थित हुए थे। उनकी 2 रानियां थीं और उनके बहुत सारे पुत्र थे। भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उन्होंने वरदान प्राप्त किया और कहा जाता है उनके घर में 60,000 पुत्र हो, उनका वंश इतना बड़ा हो गया। और ऐसा जो है विशिष्ट तौर पर इतना बड़ा वंश कहा गया उनको। एक रानी से 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। समय के अनुसार से चलता रहा बढ़िया। उनके मन में एक दिन भाव आया कि हम जो है अश्वमेध यज्ञ करें। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है महाराज सगर ने ही इस समस्त संसार में जितने सागर हैं उनको उन्होंने खुदवाया था, इसलिए सागर जो है जो नाम पड़ा उनसे ही पड़ता है। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ सुंदर रूप से कराया और अश्वमेध करने के उपरांत यज्ञ में क्या घोड़ा छोड़ने का नियम होता था। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा वो सब उनके अधीन होते जाएंगे, इस प्रकार की परंपरा रही थी। तो कहा जाता है कि कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा इंद्र लेकर बांधा। इंद्र को भय हो गया कि कहीं मेरे सगर महाराज इस यज्ञ को पूरा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इंद्रासन ना ले लें। तो जो सगर महाराज का घोड़ा था वो कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांधा है। कहा जाता है सगर के पुत्र को घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते, कपिल मुनि साधना में विराजमान थे, साधना में आंख बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने देखा सगर के पुत्रों ने कि घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। उन्होंने सगर जो विशिष्ट कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जैसे ही उनका नेत्र खुला वो सारे के सारे 60,000 पुत्र वहीं जो है भस्म बन गए। ये अभिमान का प्रतीक था। सब देखिए कि कैसे जो जब इतना बड़ा राजवंश हो जाता है तो कहीं ना कहीं अभिमान भी हो जाता है। और उसके बाद उन समस्त पुत्रों को कपिल मुनि के जो तीसरा नेत्र खुलने से भस्म हो गए। कहा जाता है उनके बाद 3 पीढ़ियाँ उन पुत्रों की जो अस्थियाँ थी उनको किसी प्रकार से तर्पण प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, उसके लिए कार्य करते रहे। तो जो सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कपिल मुनि जब जागे साधना से तो उन्होंने सगर महाराज पर कृपा करके बताया कि गंगा का अवतरण करो। गंगा के स्पर्श से ही
ये जो है इन 60,000 पुत्रों की जो है मुक्ति होने का योग बन सकता है। तो कहा जाता है उसके बाद 2 पीढ़ियाँ लगातार महाराज सगर की गंगा को मनाती रही। तब महाराज भगीरथ उपस्थित हुए उनके बाद, और महाराज भगीरथ ने उन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करी, और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना कर कर उन्होंने गंगा को मांगा। गंगा को मांगने के बाद कहा गया कि गंगा जब पृथ्वी पर अवतरण होंगी तो ये वेग पृथ्वी सह नहीं पाएगी। तो भगवान शिव की उपासना कर कर उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उस गंगा को अपनी जटा में स्थान दिया है। तो वो उस दिन वो जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उस दिन को खास तौर पर यही कहा जाता है कि वो दिवस जो है वो गंगा दशहरे का दिवस है। और उस दिन से पृथ्वी को लेकर महाराज जो है पृथ्वी पर लाने के बाद महाराज जो भगीरथ है वो आगे आगे चले हैं। और कहा जाता है गंगा दशहरा से के अवतरण होने के बाद जो मकर पर जो सूर्य जब आते हैं, मकर संक्रांति जब होती है, तब वो ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पर लेकर उनको पहुंचते हैं गंगा सागर में, जहाँ पाताल में गंगा जी पहुंचती हैं। तब जाकर उस दिन उन सागर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति का सुंदर रास्ता बना। तो ये ऐसी अद्भुत दशम पापम हर, दशों पापों को हरने का सुंदर सुयोग बनता है। इस दिन गंगा जल में स्नान कर लेना चाहिए। दान पुण्य इत्यादि जब ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। पितरों की निवृत्ति के लिए इस दिन बढ़िया। देखो, एक तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गंगा दशहरा, उसके बाद दशमी का योग बन गया है, जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी का, अधिक मास का सुयोग बन रहा है। तो ऐसे में कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त, पता नहीं कौन कौन कहाँ से तृप्त है, जो अतृप्त आत्माएं हो सकती हैं, उन सब के निमित्त तर्पण इत्यादि करने का प्रयास करें, जल छोड़ने का प्रयास करें, जो पिंडदान इत्यादि करने का प्रयास करें। गंगा जल में समर्पित भाव से हो सके तो जितना हो सके गंगा में स्नान करने का बड़ा महत्व कहा गया है। देखिए, आप अपने समस्त दशम पापम हरति शास्त्र कहता है, कैसे होंगे निवृत्त? हाथ में गंगा जल में जाके उसमें एक बार डुबकी लगाकर छोड़ दीजिए भगवती के समक्ष अपने आप को। अरे बस तुझ पे समर्पित भगवती। क्या है गंगा? गंगा भगवान विष्णु के चरण का जल है। कहा जाता है कि वो चरणों के से जो जब वामन अवतार के समय में भगवान विष्णु का जो चरण ब्रह्मलोक पहुंचा था, तो ऋषि ने महाराज ने ब्रह्मा जी ने उस जल को धोकर अपने कमंडल में रख लिया था। उन चरण को धोने के बाद वही गंगा जी हैं साक्षात। तो इस दिन जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ है उनका, तो ऐसे सुंदर अवसर पर उनमें स्नान करें, अपना पुण्य करें, दान करें, गायत्री जप करें। कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, वो सबको अधिकार है इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त जो कर्तव्य हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करें। देखिएगा, कल्याण का योग बनेगा। ये दशम पापम हरति दशहरा जो योग है, इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए, अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास कीजिए। और क्या होता है, हमसे रोज़ कहीं ना कहीं पाप होते रहते हैं, और ये गंगा दशहरे का सुंदर योग जो बना है, कोशिश करें इस दिन अवश्य गंगा जी का स्नान। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो क्या करें, कैसे करें? देखिए, उसके लिए रास्ता है बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जल होगा, गंगा जल लेकर थोड़ा सा अपने पानी में मिला लीजिए और उस जल को सुंदर रूप से उसी से स्नान कर लीजिए। कुछ भ्रांति है लोगों के मनोमस्तिष्क में। कई लोगों ने अधकचरे ज्ञान के कारण से इस बात को उत्पन्न कर दिया है कि गंगा जल है विशिष्ट तौर पर। गंगा जल में आप किसी पानी मिला दोगे तो पूर्ण पानी गंगा जल हो जाएगा, इस बात में कोई दोष नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला दी है कि गंगा जल में तो मिला देंगे किसी और जल में तो वो गंगा जल नहीं होगा, वो तो मदिरा के समान बन जाएगा। ये कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है। हाँ, गंगा जल के संबंध में इस बात जरूर कही जाती है कि यदि किसी की अंत्येष्टि के बाद आप अस्थियां विसर्जन करने के लिए उस गंगा जल को घर में ले आते हैं, आमतौर पर लोग विसर्जन करने के बाद, वो गंगा जल नहीं रखना चाहिए घर में। अस्थि विसर्जन के टाइम पर जो गिराकर जो गंगा जल घर में लेकर आते हैं, वो गंगा जल 13वीं के बाद आपको बहा देना चाहिए, उसको नहीं रखना चाहिए। वो गंगा जल उसलिए कहा जाता है कि अंत्येष्टि के बाद जो बचा हुआ गंगा जल जो है, जो उस जगह उस समय गंगा जल स्नान करने गए हैं और वो घर में ले आए, तो वो नहीं रखना चाहिए। बाकी समस्त पुण्य समय पे गया हुआ लाया हुआ घर में गंगा जल बरसों बरसों तक उपयोग कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से आप समझें, आप घर के पानी को 4 दिन 10 दिन एक बोतल में रख के रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जल का ऐसा अद्भुत महात्म है, उसके अंदर ऐसा अमृत है, भगवान विष्णु के चरणारविंद से निकला हुआ वो जो जल है, जो कहा जाता है कि उसमें कभी कोई कीड़ा नहीं पड़ता। 10-10 क्या 100-100 साल तक लोग उठा के रखे होंगे, आपके बहुत 20-20 साल 30-30 साल तो आपको रखे हुए हो गए होंगे गंगा जल को अपने घर में। कभी उसमें कीड़े पड़ते देखे आपने? ये अमृत है जो वास्तविक तौर पर आपको समझाया जाता है। तो इसको अब अवश्य इस गंगा दशहरा पर इस पुण्य को कमाने का प्रयास करें। छोटे छोटे उपाय हैं,
अपन घर में पूरी तरह से गंगा जल से हल्का सा छींटा दें। माँ गंगाए नमः इस मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अपने घर पे छींटा दें। सब लोगों को, बच्चों को कहें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें। और भी नहीं मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके भी रास्ता एक बता देते हैं। मानस पूजा, आँख बंद करके मंदिर में बैठ जाइए, भगवान के मंदिर में, और वहाँ जाकर ध्यान से पहुँच जाइए। ध्यान के द्वारा गंगा जल में स्नान कीजिए। कभी अमेरिका बैठा है, कोई कैसे जाएगा, नहीं आ सकता, वहीं बैठ स्नान कर, आंख बंद करके बैठ और गंगा जल में ध्यान पूर्वक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ध्यान करिए कि गंगा के साक्षात तट पर आप विराजमान हैं। ओमकार का जप करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हुए वहीं गंगा जल में ध्यान से स्नान कीजिए, वही पुण्य प्राप्त होगा। मानस पूजा का उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना प्रत्यक्ष किए गए कर्म से, और मानस पूजा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। तो मनसा वाचा कर्मणा, इस प्रकार से तीनों रूप से कर्म करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके जो कष्ट है वो दूर होंगे, पुण्य की जागृति होगी। पहला कर्म जो है मानसिकी है, तो मानसिक तौर पे भी यदि आप इस दिन इस कार्य को कर लेंगे तो बहुत शुभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए 26 तारीख का दिन मंगलवार का सुंदर सुयोग बन रहा है, और साथ साथ एकादशी तिथि सुंदर रूप से इस दिन विद्यमान है। जेठ की परम शुभ एकादशी, वैसे एकादशी पुण्य देने वाली होती है, जेठ की एकादशी बहुत शुभ होती है, और उसमें भी जो श्रेष्ठ मास पुरुषोत्तम मास में आ जाए तो सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाली होती है। और साथ में बूढ़ा मंगल का योग, बड़े मंगल का योग। भगवान हनुमान जी ने क्या किया था बड़े मंगल पर? भगवान के दर्शन किए थे, राम जी के दर्शन। और इस दिन एकादशी स्वयं हनुमान जी वाले दिन पर, हनुमान जी के जन्म दिवन पर उपस्थित हो गई है। ग्रह नक्षत्रों की गणना भी समझ लीजिए, ग्रह नक्षत्रों की गणना बड़ी शुभ आपके लिए बनी हुई है। कहीं ना कहीं नए मार्ग को देने वाली बनी हुई है, लाभ को देने वाली बनी हुई है, कहीं ना कहीं मार्ग को प्रशस्त करने वाली। लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा विडंबना इन दिनों चल रही है। वृश्चिक राशि वाले इस वक्त दो नावों में पैर रखे हुए हैं, ऐसा करें वैसा करें, ऐसी स्थिति बनी है, आश्वस्तता नहीं आ रही है। कारण है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि के संपूर्ण ग्रह जो हैं राहु केतु के बीच में फंसे हुए हैं। यही अश्वस्तता का कारण है, और ऐसे भाव से फंसे हुए हैं कि राज्य और सुख सब में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बुद्धि में शनि महाराज विद्यमान है, और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसे में हनुमान जी का सहारा ले लो तो सब ठीक हो जाएगा। और देवता चित्तन अधर ही, हनुमत से ही सर्व सुख करे। और सबसे बड़ा एक और योग बनने वाला है, बुध इस दिन उदय होने वाले हैं। बुध इस वक्त उदय होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभ का रास्ता खोल देंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का रास्ता खोल देंगे, स्वयं सही निर्णय लेने का रास्ता खोल देंगे। सूर्य के साथ विद्यमान कहीं ना कहीं सूर्य जो कहीं ना कहीं इस वक्त आपकी राशि में थोड़ा सा क्लेश करते दिखाई दे रहे हैं, द्वंद्व करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्म होते दिखाई दे रहे हैं। नव तपा चल रहा है, लेकिन आपको ज़्यादा तपा रखा है उन्होंने। तो ऐसे में उस सब को शांत करने के लिए बुध का योग बड़ा शुभ हो रहा है, तो उसको लेने का प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद को, कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को कहीं ना कहीं अब निखारने का योग बहुत सुंदर रूप से बनाता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हनुमान जी का सहारा ले लोगे, बुद्धिमान हनुमान जी जो है ना, तो वो समस्त कनिष्ठों को दूर कर देंगे, अनिष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। सुंदरकांड का पाठ करें। हमने बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा है इस बड़े मंगल पे, चौथा बड़ा मंगल है, और देव योग से इस बार ऐसा योग बना है कि इस बार 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं, तो उसमें चौथा मंगल है। तो इसमें हमारे आश्रम में बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आप जुड़ें। 26 तारीख को मंगलवार जो पड़ रहा है वो जेठ का मंगल पड़ रहा है, जेठ के अधिक मास का मंगल पड़ रहा है, चौथा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का। इस बार 8 बुढ़वा मंगल पड़ रहे हैं, बड़े मंगल पड़ रहे हैं। बड़ा सुंदर सुयोग लेकर ये समय उपस्थित हुआ है। ऐसे में देखिए काल गणना बड़ी विचित्र चल रही है। इस समय ग्रहों के अनुसार से मंगल पूर्ण ताकत में, शनि महाराज अपने पूर्ण रुद्र रूप में चल रहे हैं। राशियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि से थोड़ा सा आगे मंगल चल रहे हैं, और ये समय बड़ा विप्लवकारी माना जाता है। साथ में जेठ का अधिक मास भी चल रहा है। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जेठ का अधिक मास आपसी वैमनस्व को बढ़ाता है, आपस में अशांति का वातावरण बनाने के योग बनाता है। चाहे वो देश हों, चाहे लोग हों, कहीं ना कहीं स्थिति मनोमस्तिष्क में नेगेटिव होती जाती है। ईर्ष्या से लोग किसी दूसरे का अहित करने की तरफ जाते हैं। और ग्रह गणना में देखें, इस वक्त बुध, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ चल रहे हैं। ये गणना कहीं भी ठीक नहीं है। मंगल राशि के दृष्टिकोण से पूर्ण ताकत में दुस्साहस करने की तरफ प्रवृत्ति जा सकती है, इसलिए अपने आप को बचा के रखने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। चौथा बुढ़वा मंगल है, ये बड़ा पुण्य का समय है। एकादशी के साथ ये योग पड़ रहा है। एकादशी अधिक मास की एकादशी, पुरुषोत्तम मास की एकादशी, और उसकी एकादशी को कहा जाता है जिसको
कमला पुरुषोत्तम एकादशी भगवती महालक्ष्मी को देने वाली, भगवान विष्णु की उपासना करने से लक्ष्मी और विष्णु दोनों रूप में आपके जीवन में कृपा करने के योग बना सकते हैं। और बुढ़वा मंगल का अपने आप में महत्व ऐसा है, बड़े मंगल का, कहा जाता है भगवान राम के युग में सबसे पहले हनुमान जी ने उस समय पहली बार उस जीवन में कहा जाता है भगवान के दर्शन किए थे और अपने आप को बड़ा धन्य माना था कि भगवान के दर्शन करके सौभाग्य को प्राप्त करने के योग बना से। तो आप भी इस समय हनुमान जी को, इस कलिकाल में तो सबसे बढ़िया क्या है, कलिकाल जो है चल रहा है, कलयुग जो चल रहा है, संधि काल चल रहा है कलयुग का, और ये पुरुषोत्तम मास भी संधि काल ही है। ऐसे में संधि काल में कहा जाता है जो भी कर्म करोगे उसका कई गुना 100 गुना अधिक प्रभाव होता है। दो संधि काल चल रहे हैं, कलयुग भी चल रहा है, कलयुग का संधि काल चल रहा है और इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी आ गया है। तो दोनों संधि काल हैं और उसमें बुढ़वा मंगल का योग पड़ गया है। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जितना उपाय करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो नारायण है, भगवान विष्णु को पंचोपचार षोडशोपचार पंचामृत से स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। साथ साथ हनुमान जी का सुंदर स्तवन। देखिए हनुमान जी कौन है? हनुमान जी भगवान राम, भगवान के एक तरह से कहा जाता है उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार किया उनको, और पूर्ण कृपा जिसको हो सकती है भगवती ने स्वयं अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। अजर अमर गुरु सो तो हो कहा गया और उसके बाद जब भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, सुंदरकांड में वर्णन मिलता है, तो भगवान ने भी उनको पुत्र कह के संबोधित कर दिया। तो आप समझे कि ऐसा सुंदर सुयोग है और आप समझे कि आप पुत्र की यश गाथा गाओगे तो पिता अपने आप प्रसन्न होकर किसी पिता के समक्ष, माता पिता के समक्ष जाकर उनके बच्चे के संबंध में कहो इतना बढ़िया बच्चा है, ऐसा है, इसने इतना यश काम किया, इतना ऐसा किया, तो पिता का जो सीना होता है माता पिता का सुना डबल हो जाता है। अरे मेरे पुत्र की यश गाथा हो रही है, मेरे संतान की यश गाथा हो रही है। तो इस सुंदर सुयोग में देखिए सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और क्या होगा, आशीर्वाद सुंदर प्रदान करने का सुयोग बनाएंगे। बहुत छोटे छोटे मार्ग हैं, इसको लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। और बुढ़वा मंगल का तो अपने आप में ऐसा महत्व है कि जिसने भी, जिस भी पंथ के, जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति ने जब इनका पाठ किया है, कहा जाता है कि यवन रानी थी, मुस्लिम रानी थी, उसकी श्रद्धा हनुमान जी में हो गई और उन्होंने उस बुढ़वा मंगल पर विशेष तौर पर बड़ी भगवत हनुमान जी की प्रसाद, पूजन, सवा मनी सब भोग लगवाने का प्रयास किया, बड़ी श्रद्धा से उनका मंदिर बना के उनका पूजन किया। उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी हनुमान जी ने। तो अवध के नरेश के यहाँ की ये, अवध के नवाब की ये कथा है और ये सत्य माने बहुत सुंदर रूप से है। हनुमान जी कोई भेद नहीं करते किसी के लिए भी। हनुमान जी के लिए तो ये देखिए सब पंथ है अलग अलग और अल्टीमेटली तो सब एक ही हैं, इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है इस बात का। लोग कुछ मौलाना, कुछ लोग और सब लोग गंधी इत्यादि सब लोग कहीं ना कहीं जो है वो भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई भेद नहीं है। जो जीव है इस संसार में वो सब कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हो। तो आप भी इस दिन सुंदर रूप से हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है, हनुमान जी के नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का यज्ञ रखा है। तो आप सब उसमें सम्मिलित हुए, माँ भगवान हनुमान जी की कृपा से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। और साथ साथ हमने उस दिन एक व्यवस्था करी है कि हनुमान जी का ये सुंदर धागा आप सब धारण कर सकते हैं। अवश्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी कृपा, रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करते हैं ना, तो आप हनुमान जी का ये रक्षा कवच सुंदर रूप से जो आश्रम में प्रतिष्ठित किया गया है वो सब अपने घर में धारण करने का प्रयास है। सत्य माने इस वक्त मंगल बड़े विचित्र दौर में चल रहा है। मंगल इस वक्त कहीं ना कहीं दुस्साहस करा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि के साथ बैठा हुआ है या शनि से दृष्ट है या नीच का होकर बैठा हुआ है या कहीं ना कहीं पाप ग्रहों से युक्त है, तो वो ऐसे इस समय में मंगल के अशुभ योग में चलते हुए क्या कर सकते हैं, दुस्साहस कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दुस्साहस भारी पड़ सकता है। इस वक्त नव तपा चल रहा है और ऐसे में अग्निकांड का भयंकर योग है, वो कहीं ना कहीं दुर्घटना करा सकता है और जिनकी 7.5 ढैया चल रही है उनको तो खासतौर पे सावधान रहना चाहिए। तो ये हनुमान जी का सिद्ध धागा धारण कर कर आप तमाम प्रकार से इससे रक्षा प्राप्त करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। तो अवश्य हनुमान जी का सिद्ध रक्षा धागा धारण करने का प्रयास कीजिए और उससे आपके बहुत से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे कि जो शुद्ध रूप से आप कार्य करेंगे, कल्याण होगा। आप भी आइए विवेकानंद योगाश्रम में इस कार्यक्रम में, जो इस पूरे के पूरे जो मंगल पड़ेंगे इस जेठ के महीने में, करीब 4 मंगल और रह जाएंगे, उनमें भी होगा, सुंदर रूप से चल रहा है। और सब लोग आकर यहाँ भगवान हनुमान जी की जो विवेकानंद योगाश्रम में सिद्ध मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति है, जिसको आचार्य केशव देव जी ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित किया, तो आप आइए उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लीजिए, चोला चढ़ाइए
हनुमान की भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर हो। 27 तारीख बुधवार का अवसर और वृश्चिक राशि वालों की ग्रहगणना भी समझ लीजिए। इस दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है और एकादशी उदय तिथि एकादशी के रूप में आ रही है, वृद्धि की तरफ जा रही है, बुधवार के दिन पड़ गई है। 2 एकादशी का योग बना, द्वादशी युक्त एकादशी परम श्रेष्ठ मानी जाती है, जो कमला पुरुषोत्तम एकादशी का योग बन रहा है। और 7 एकादशी के दिन गजकेसरी योग भी विद्यमान है। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति है, ऐसी हाँ ना दोनों की स्थिति बनी हुई है। मन में कहीं ना कहीं जो द्वंद्वात्मक स्थिति चल रही है उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं, फिक्र नहीं, धीरे धीरे काम करने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा अपने आप को परेशान में न डालिए, छोड़ दीजिए, नैया को छोड़ देना चाहिए भगवान के भरोसे। कई बार ये समय भगवान के भरोसे अपने आप को छोड़ने का प्रयास करो, देखना भगवान के भरोसे जब चलती है नैया तो कहीं ना कहीं अपने आप उस राह को पकड़ लेती है और सही राह मार्ग पर चढ़कर कहीं ना कहीं तीर पर पहुंची जाती है। ऐसी स्थिति है। बुधवार का अवसर है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें, गणेश जी का आशीर्वाद लें, कल्याण होगा। व्रत जरूर करिएगा, इस दिन एकादशी है, व्रत कर आप हमेशा अपने भाग्य के कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 28 तारीख गुरुवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष का योग लेकर आई है। गुरु प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है इस दिन। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़ा पेनल्टी का, जुर्माने का योग भी बन रहा है, इसलिए न्याय युक्त कार्य करने का प्रयास करें, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे कार्यों को तरफ अवश्य शुभ योग बनते दिखाई देंगे। इस दिन प्रदोष का दिन है तो कोशिश ये करें भगवान शंकर की भी उपासना करने का प्रयास करें, समस्त दोषों को हरने का योग बनेगा। 29 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि में आपके लिए एक नया आपके कैरेक्टर में रास्ता दिखाएगा, कहीं ना कहीं परिवर्तन का रास्ता देगा, कहीं ना कहीं खोए हुए सम्मान को और बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने का सुगम मार्ग आने वाले समय में ग्रह आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त 3 ग्रह शुक्र, बुध, बृहस्पति अपनी तिगड़ी लगाकर आपके बंधन वाले भाव में बैठ गए हैं जाकर। ये बंधन वाला भाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नया कुछ जानने की तरफ, नया कुछ समझने की तरफ रास्ता बनाता दिखाई देगा। शुक्रवार का अवसर है, गौ पूजन करें, कल्याण होगा। 30 तारीख शनिवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में ही आपके चंद्रमा पधारने के योग बना रहे हैं, नया विचार देंगे, कहीं ना कहीं डूबती नैया को सहारा देने का रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं और इस परिवर्तन का लाभ भी आपको मिलने के योग अवश्य बनेंगे। इस दिन सत्यव्रत है, क्योंकि अगले दिन जो उदय तिथि है शाम के समय नहीं रहेगी, तो सत्यव्रत करने का सुंदर योग है। और इस कलिकाल में भगवान सत्यनारायण का व्रत कर बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुगम स्कंद महात्मा जो पुराण के अंदर महात्मा लिखा है उसके द्वारा हमको मिल जाता है। तो इसलिए इस कथा को सही से समझें, महात्मा को पढ़ें, टेस्टिमनीज जो लोगों ने लिखी है कि ना करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, और भूल चूक में माफ़ करने से, परमात्मा के समय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना कर लेने से अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान तत्काल रास्ता बना देते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि रूठ के एक बार बैठ गए तो बैठ गए, नहीं, भगवान नहीं रूठते हैं, हम रूठ जाते हैं। हम ठीक हो जाएंगे तो रास्ता बन जाएगा। 31 तारीख रविवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन को बल देने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ा मन को बल देकर कार्य करोगे, सहारा देने का प्रयास करोगे, और वो बल कोई बाहर से नहीं, आपके स्वयं के अंदर जागने से मिलेगा। ग्रह नक्षत्रों में योग जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो आपके बुध इत्यादि, बृहस्पति इत्यादि के शुभ योग के कारण से कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। उस बल को लेकर चलने का प्रयास करें। सूर्य को शांत करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। रविवार का दिन है, गायत्री का जप करें और पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। कहा जाता है कि अधिक मास के अंदर जो पूर्णिमा पड़ती है वो पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो जिनके पूर्वज पितृ इत्यादि उनकी तर्पण इत्यादि ढंग से नहीं हुआ है तो इस दिन कम से कम अवश्य वर्ष में एक दिन तो कम से कम कर लेना चाहिए। तो देखिए उससे आपके ऋण से निवृत्ति का योग बन जाएगा, कष्ट दूर करने का योग बन जाएगा। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा आती है, ये जेठ की जो पूर्णिमा है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है जो 31 तारीख को पड़ रही है। इस समय में एक कार्य विशेष करना चाहिए। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास अपने पितरों की तर्पण के लिए, पुत्रों के ऋण से निवृत्त होने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है पूरे के पूरे 30 दिन तक अवश्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि ये काल जो है यज्ञ के लिए, कथा के लिए, तर्पण के लिए ही, पितरों के निमित्त कर्ण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में हो सके तो जितना तीर्थाटन करें, हो सके तो जितना अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करें। तो ये पूर्णिमा के दिन अवश्य ब्राह्मण भोजन कराएं, गऊ के निमित्त ग्रास निकालें। ये समस्त कार्य जो हो सकते हैं वो अवश्य गायत्री का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए और हो सके तो गऊ ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास कीजिए।
यदि आप कहीं विदेश में रहते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों शहरों में रहते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त कार्यों के लिए पूर्ण व्यवस्था है। आप अपने पितरों के निमित्त अब कैसे लगाएं कि पितृ, कई बार समझता है लोगों को क्या होता है कि कई बार ये कष्ट हो जाता है कि हम जान नहीं पा रहे हमारे पितृ तृप्त हैं कि नहीं है। चाहे पितृ तृप्त हों, चाहे आपको लगे चाहे ना लगे, एक बात है, पहले तो ये मान लीजिए अवश्य 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन दान, गौ के निमित्त कुछ निवृत्त कार्य अवश्य करने चाहिए, जो शास्त्र में वर्णित ये अवश्य है। यदि बार बार कोई पितृ आपके सपनों में आ रहे हैं, कोई मित्रगण आपका जो चला गया है, कोई रिलेटिव है, बार बार सपनों में आपको दिखाई देता है, उसकी याद बार बार आती है, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहा है कि हमारे लिए हो सकता है परिवार में, उनके घर में, किसी के लिए भी कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि अपने पितरों के निमित्त अपने परिवार के लोगों के लिए ही तर्पण करना चाहिए। अरे मित्र इत्यादि दूर का कोई संबंधी है, हम ऋषियों के लिए तर्पण करते हैं कि नहीं करते? हम विभिन्न देवताओं के लिए तर्पण करते हैं, तो मित्र इत्यादि, रिश्तेदार इत्यादि सबके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जली तो छोड़ना है, ये अवश्य छोड़ने का प्रयास कीजिए। और यदि आपका काम, घर में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बार ऐसे कष्ट हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए, धन संपदा होते हुए भी घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, पूरी मेहनत करते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, व्यवसाय में दिक्कत आ रखी है, सब कुछ बढ़िया होते हुए भी, सेवा करते हुए भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं घर में कलेश ही कलेश चलते रहते हैं, हर कोई मन मुटाव करके बैठा हुआ है, सब कुछ सेवा करने के बाद भी तो हो सकता है कहीं ना पित्त संबंधी समस्या हो। तो उनके निमित्त अवश्य एक काम किया कीजिए, कुछ ना कुछ इस पुरुषोत्तम मास में उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए, ब्रह्म भोजन करा दीजिए, गायत्री जप करा दीजिए। और विवेकानंद योगाश्रम में हमने विपूर्ण व्यवस्था करी है कि आप सब अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि सब कराने की व्यवस्था ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, और पूरी तरह से आप इस कार्य को लाभ लेकर करने का प्रयास कीजिए। बहुत वर्षों बाद ये योग बना है जेठ के महीने में, ये ऐसे मत जाने दीजिए। पुरुषोत्तम मास का अद्भुत महात्म्य शास्त्र में बताया गया है, हम पूरी तरह से आपका उसका महात्म्य बताते हैं, सुनिए। ग्रहों की गणना अभी आपने समझी, तिथि के अनुसार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, लेकिन उन सबके कष्टों को दूर करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। लेकिन इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार से एक समय की ऐसी कालगणना है कि जिसमें जो कार्य आप करोगे, दान, पुण्य, तप, व्रत, इसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। यानी ये समय वास्तविक तौर पर समझ लीजिए अपने पुण्यों को एकत्र करने वाला है। जीवन में कष्ट क्यों आते हैं कि पुण्य घट जाते हैं। जीवन में यदि हमारे पुण्य अधिक मात्रा में हो तो समय कैसा भी खराब चल रहा हो, हमें उसका पता ही नहीं चलता। ये ऐसे प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से कहा गया है। और पुरुषोत्तम मास तो वो मास है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य को अर्जन करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसका एक दुर्लभ अवसर माना गया है। और सरल विधि, बड़ी सरल विधि से भगवान कृष्ण की केवल उपासना कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का केवल जप करके ही आप अपने पुण्यों को अद्भुत रूप से बढ़ाने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं। भगवान विष्णु का कैसे ही पूजन किया जाए, कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से, पूजा में भगवान को पीताम्बर अर्पित करने से, पीले पुष्प अर्पित करने से, चंदन, केला, पीली मिठाइयों का भोग उनको लगा देने से भगवान की प्रसन्नता अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाती। शास्त्र कहता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। किसी प्रकार से भी आप अपनी श्रद्धा का समर्पण करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत का यदि हो सके तो सप्ताह करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करने का प्रयास करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने का प्रयास करें, रामायण का। ये वास्तविक तौर पे अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ज्योतिष को बहुत सारे लोग केवल शास्त्र शून्य, अध्यात्म शून्य मान लेते हैं। ज्योतिष में जो भी उपाय इत्यादि किए जाते हैं, परमात्मा का नाम ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम लगे हैं चक्करों में, किस प्रकार से पता नहीं कौन कौन से उपाय, कोई उल्टा करवा रहा है, कोई सीधा करवा रहा है, कोई ये नदी में डलवा रहा है, कोई वो नदी में डलवा रहा है, कोई चलते पानी में डलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। शास्त्र के अनुसार से आज कहा गया है ना कि केवल हरिनाम का स्मरण कर लो, समस्त कष्ट। ये जो ज्योतिष की गणनाएँ हैं, ये तो केवल माध्यम है जानने का, जो एनालाइज करने का क्या समस्या चल रही है। निदान तो परमात्मा का नाम ही है और वही सरल रूप से हम ले नहीं पाते हैं। तो इस पुरुषोत्तम मास में कोशिश ये करें, अत्यधिक सेवा करने का प्रयास करें, दान पुण्य करने का प्रयास करें, अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान, दीपदान, तुलसी का पौधा इत्यादि भी लगा देंगे ना तो वो भी पुण्य को बढ़ा देगा। इसको करने का प्रयास, जरूरतमंदों में भोजन दान इत्यादि करने का प्रयास करें। दान बंद करने से, समझ लीजिए, दान बंद करने से किस्मत का ताला है ना वो बंद हो जाता है। इसलिए यथाउचित भाव से जो दान पुण्य करने का प्रयास करें। पता नहीं हमारे पूर्व जन्मों से कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते चले आ रहे हैं
और पुण्य है तो वो कहीं ना कहीं हमारे को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, और पुण्यों का अकाउंट कम है तो कष्ट एक के बाद एक कहीं ना कहीं परेशान करते चले जा रहे हैं। घर में एक तुलसी का पौधा इस महीने अवश्य लगाने का प्रयास करें। ये छोटा सा उपाय है, देखिएगा घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। पूरे पुरुषोत्तम मास में जैसे कार्तिक मास में पूजन किया जाता है ना, इसी प्रकार से स्नान कर कर एक दीप दान कर लीजिए। ये छोटा सा उपाय है। सत्य मान लीजिए आपके पितृ संबंधी समस्या यदि कोई चल रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं पितृण पितृदोष ये वो फलाना धमका, केवल इस मास में पुरुषोत्तम मास में एक दीप दान शाम के समय नित्य प्रति जलती नदी में कर देंगे तो कहा जाता है वो आपके पितरों को भी तृप्त कर देगा। देखिए एक बात और ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम मास में बहुत से कार्य वर्जित कहे गए हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि जो संस्कार इत्यादि हैं वो बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मास की गणना ये मलमास माना जाता था पहले, लेकिन जब मलमास पद्म पुराण में बहुत अत्यधिक कथा ही जब इसके अंदर जो शास्त्र में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी सत्कर्म कार्तिक मास के समान पुण्य होता है, तो कहा जाता है कि एक बार शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि मलमास जिसका नाम पड़ा जिसमें संक्रांति नहीं आती, यानी जिस मास के अंदर जैसे आप मान के चलें चैत्र वैशाख जेठ इस सब में एक संक्रांति आती है विशेष तौर पे, लेकिन जिस मास में 32 महीने 16 दिन बाद 4 घड़ी के एक अंतर से एक ऐसा समय आ जाता है कि जिसमें महीना जो है वो ऐसा खत्म हो जाता है कि संक्रांति बीच में पड़ती ही नहीं है। तो जब वही मलमास माना जाता है कि यानी मलमास पड़ गया, तो कहा जाता है कि एक बार भगवान बड़ा परेशान हुआ मलमास कि मुझको मलमास बना दिया गया है। तो भगवान कृष्ण के समक्ष, भगवान विष्णु के समक्ष पहुँचे मलमास कि महाराज इस पूरे संसार में मुझे परित्यक्त कर दिया गया है, मुझे मल के रूप में जाना जाता है, अधिक मास के रूप में जाना जाता है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान तो बड़े करुणा निधान है, उन्होंने पुरुषोत्तम मास पे इस मलमास पे कृपा करी और अपना नाम दे दिया और कहा इस मंथ मास में जो भी कोई हरिनाम का स्मरण करेगा, हरिनाम का संकीर्तन करेगा, उसके समस्त दोष दूर हो जाएंगे। ग्रह गणना तो आपने समझ ली, ये पुरुषोत्तम मास भी ग्रह गणना एक तरफ, परमात्मा का नाम एक तरफ। यदि परमात्मा का नाम स्मरण करके आप जो भी कार्य करेंगे तो आप सत्य माने कल्याण का सुमार्ग आपके जीवन में बन जाएगा। इसलिए शास्त्र के दृष्टिकोण से जो भी हो सके, और इस बार तो जेठ के महीने में ये मलमास पड़ा है, अधिक मास पड़ा है, पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो क्या करें, परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। और हम इस विशेष अवसर पर जितने भी मंगल पढ़ रहे हैं, हमने जेठ के इस महीने में विशेष तौर पर बड़ा मंगल माने जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम रखे हैं। देखिए एक बात माने, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे ऋषि मुनियों के अद्भुत शोध है देवता की उपासना करना। उनमें भी इस कलिकाल में कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की सुंदर उपासना ऐसी है जो तत्क्षण फल देने वाली है। तत्क्षण, जी हाँ, 2 उपासनाएं बताई गई हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से। एक तो पितरों के निमित्त अवश्य जो कार्य करते हैं, एक तो आपके पितृ बड़े हितैषी होते हैं। और ऐसा मत मान लीजिए, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पे ऐसा समझ लेते हैं कि पितृ किसी की मृत्यु हो गई तो वो समय खत्म, उसको कुछ कार्य नहीं है। अरे कहीं नहीं जाते, 3 पीढ़ी तक वो आपके पास ही रहते हैं, सब कार्य देखते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये कोई हमारे लिए करते हैं कि नहीं करते कार्य। और सत्य माने ऐसी एक नहीं अद्भुत घटनाएं हैं जिसके माध्यम से ऐसा पता चलता है कि पितरों ने उन व्यक्ति के जीवन को तार दिया, कष्ट समस्त हर लिए। यहाँ तक कि भारतीय शोध विज्ञान के जो ऋषि गण हुए हैं उन्होंने ही इसके बारे में नहीं लिखा है, बाहर के राइटर्स ने, एनी बेसन ने, डब्ल्यू लेड बीटर ने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जिसके माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि वो पिता जो दिव्य आत्माएं हैं, दिवंगत आत्माएं हैं, वो अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं। एक इनविजिबल हेल्पर नाम से किताब लिखी, हमारे आश्रम से किताब छपी है जिसका नाम है प्रेतात्माओं से मिली है। ऐसी अद्भुत रहस्य की बातें हम लोगों ने उसमें लिखी, शोध की बातें लिखी हैं कि कैसे वो दिवंगत आत्माएं आती हैं और हमारे के जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर करके चली जाती हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम पे आए, बहुत वर्ष पुरानी बात है, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। फरीदाबाद से एक व्यक्ति आया और उसने पिताजी के समक्ष अपनी बात रखी कि महाराज मुझे ऐसे ऐसे मेरे भाई, जिसकी बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और वो सपने में आकर कुछ भाव बता के गया है। पिताजी ने कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ। महाराज मैं ऐसे सो रहा था एक दिन, और सोते हुए क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि भाई आवाज़ दे रहा है, उठ जल्दी उठ भाई। उसकी भाई की मृत्यु हो गई थी और आवाज़ आई उसको भाई की, भाई उठ जल्दी उठ, घर में चोर आए हुए। वो खट से उठा और उसने देखा, जैसे उठ के, पुराने ज़माने की बात है, करीब
30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको हम। और खटपट हुई होगी तो क्या हुआ कि वो जो बाहर थी भैंस इत्यादि बंधी हुई थी, उसको खुली भैंस मिल गई, और जैसी खटपट हुई होगी, उठा होगा, तो वो चोर भाग गया। यानी भैंस जो उसको चुरा के ले जा रहे थे जो लोग, वो छोड़कर भाग गए। उसको कुछ दिन बाद फिर वही सोते हुए आभास हुआ कि भाई की आवाज़ आ रही है कि भाई चिंता मत कर। उस बड़े भाई की एक बेटी थी जिस शादी योग्य थी, और छोटा भाई बड़ा परेशान था कि अब पैसे है नहीं इतने, शादी कैसे करूँगा। और उसने पिताजी को आके बताया कि ऐसे ऐसे आभास हुआ है कि बड़े भाई ने मुझे कहा है सपने में आकर कि ये काम कर ले, इस काम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आगे जाकर इस काम में कर ले और जो पैसे आए उसको शादी में लगा दियो। वो पूछ रहे आया पिताजी से हमारे कि भाई ऐसा काम मुझे ऐसा आभास हुआ है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पिताजी ने पूरा गणनाएं देख के कहा अगर पित्र आपके आए हैं और आपके समक्ष इस बात का सानिध्य कर रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। सत्य मानिए उसने वो कार्य किया। अब हम यहाँ वो बताना नहीं चाहते कौन सा कार्य वो करता था, लेकिन सत्य माने उससे उसको लाभ हुआ। तो आपके पितृ आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, उनके निमित्त ये कार्य हमको अवश्य करना चाहिए। तो समझ लीजिए भगवान हनुमान जी महाराज और पितृ इत्यादि आपके सबसे हितैषी है, तो उनके निमित्त जो कार्य कर सकते हैं अवश्य करने का प्रयास करो। इस जेठ के महीने में तो बड़ा जो मंगल पढ़ते हैं, बुढ़वा मंगल पढ़ते हैं, तो अद्भुत योग लेकर आते हैं। हमने उसके लिए विशेष तौर पे कार्यक्रम बनाए भी हैं, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि चलते हैं। पितरों के निमित्त भी इस जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसमें हमें गायत्री जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सत्य माने अगर आपका ये ऋण निवृत्त, पितृदोष नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, पितृ ऋण जरूर होते हैं, और पितृ ऋण से यदि हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाए तो सत्य माने आधा भार कट जाता है। और साथ साथ हनुमान जी का स्तवन यदि हम कर लें तो आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग बन सकता है। तो इस जो करीब करीब 2.5 साल बाद ये पुरुषोत्तम मास आया है, साथ में जेठ के महीने में आया, वर्षों बाद ऐसा योग बना है, तो इसको जाने मत दीजिए। जितना हो सकता है पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य मानिए आगे आने वाली ग्रह गणना जो दिखाई दे रही है इस वक्त, बृहस्पति और शुक्र का जिस प्रकार का योग बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं आप हर व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि मनोमस्तिष्क 2 बार भागों में बटे हुए हैं, और अभी 1 तारीख के बाद से तो बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। ग्रह अपना शुभ और अशुभ फल बनाते हैं, योग बनाते हैं। लाभ और हानि उनको होती है जिनके पुण्य कम ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अपने यथाउचित भाव से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। यदि ग्रह थोड़े हल्के भी होंगे ना, तब भी वो समय आपको पार करके ले जाएगा। और ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हो और किसी व्यक्ति के पास पुण्य ही ना हो तो फिर क्या मिलेगा उसको। तो इसलिए ये न केन प्रकारेण संसार में अपने पुण्यों को हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आपके बरु मस्तिष्क में कुछ प्रश्न चिन्ह डाल देंगे, कटाक्ष उपस्थित करने का प्रयास करेंगे, सदमार्ग पर चलने को रोकेंगे, तो उन भ्रांतियों में ना फंसें। इस संसार में, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, पुण्य होगा तो अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओगे, और नहीं तो इस संसार में हर शाख पे ऐसे बदमाश बैठे हैं जो काप के लिए कहीं ना कहीं गड्ढे खोद के तैयार कर रहे हैं। और जब वक्त खराब आता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और वक्त सही हो तो आप समझें, तुलसी बाबा ने जिस प्रकार से रामायण में कहा है ना, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हरि कृपा कब होती है? जब हमारे पुण्य जागते हैं। तो इसलिए इस समय में आप कोशिश ये करें, पुण्य जगाने का प्रयास करें, ज्योतिष को इसी प्रकार समझने का प्रयास करें। नहीं तो फिर दुकान है, नग बेचने की दुकान ज्योतिष नहीं होनी चाहिए। मंत्र जप आप स्वयं करें। हम समस्त चीज़ें आपके समक्ष बड़े खुलकर बताने का प्रयास करते हैं, शास्त्र विधि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं। इस ज्योतिष को पौराणिक मत के अनुसार से ही समझें। समस्त ज्योतिष के निदान, पंचांग, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो पुराणों के साथ, अध्यात्म के साथ, भारतीय वेद विज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी प्रकार से वो समझने का प्रयास करें। आज हर दूसरा आदमी ज्योतिष के साथ जुड़कर अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने कहीं बहुत सारी कितने उपाय कोई करा रहा है। कोई वास्तु ठीक कराने में लगा हुआ है, कोई कुछ ठीक कराने में लगा हुआ है। हम वास्तु की बात भी इस बात करना हम चाहते हैं, इस बारे में बताना चाहते हैं कि लोग आज आते हैं और 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख की चीज़ों को बताकर और पता नहीं कैसे कैसे वास्तु को ठीक करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गृह प्रवेश जब करते हैं तो सबसे पूजन जब करते हैं, सबसे गृह आरंभ करते हैं, तो सबसे पहले वास्तु शांति कर दी जाती है। वास्तु शांति हो गई और उसके बाद फिर वास्तु दोष कैसे रह सकता है?
अगर किसी विद्वान ब्राह्मण ने, पंडित जी ने आपके घर में वास्तु गृह आरंभ करते वक्त वास्तु शांति करा दी और उसके बाद आपने गृह प्रवेश के टाइम पर भी वास्तु को स्थिर कर लिया, फिर कैसे आपके जीवन में, आपके घर में कोई इस प्रकार के दोष हो सकते हैं। इसलिए इन भ्रांतियों से हटें। और बहुत सारे लोग 3 पैर के मेंढक, 4 पैर के मेंढक और पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें घर में लगा के ला देते हैं। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत सारे, जो इतना बड़ा आदमी उतना ज़्यादा लोगों को उसको बनाने के लिए बहुत सारे जो हैं शातिर लोग कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। एक व्यक्ति मेरे आश्रम पे आए बहुत साल पहले, मुझे याद है, पता वो, मैंने बोला क्या करते हो? ये हवन में आए थे, रविवार के सुबह हवन में। बोले जब वास्तु दोष ठीक करते हैं लोगों का। मैंने क्या करते हो? कुछ वीडियो दिखाए उन्होंने, पता नहीं छत पे जाकर कौन सा एंटीना लगा रहे थे, कोई कुछ और लगा रहा था, कोई कुछ और लगा रहा था, लोहे की किस किस प्रकार की चीज़ें। ये सब की सब चीज़ें जो हैं आपको कहीं ना कहीं भ्रांति में डालती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो वास्तु शांति करनी है तो गृह आरंभ के टाइम पे ठीक कर लो, घर में वास्तु पूजा करा लो, आपके ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कभी कभी अपने घर में पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि करवाया कीजिए। नवग्रह शांति अपने जन्मदिन पे करा लो। आप जन्मदिन की पार्टी पे लोगों को बुला लेते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत आपसे पार्टी को देखकर बड़ी मन ईर्ष्या करते हैं, कुछ देके तो नहीं जाते, आपको नज़र जरूर लगा जाते हैं। और नज़र जब लग जाती है घर के अंदर तो सत्य माने फिर वो कितना ही पुण्य कर लो, कैसे कर लो, वो नज़र नहीं हटती है। हमने उसके लिए एक रास्ता निकाला। आप सत्य माने ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो काला धागा है ना, ये काला धागा नज़र को दूर करने के लिए भगवान बटुक भैरव जी के मंत्र से सिद्ध करके जो धारण कर लेता है ना, छोटे बच्चे से देखिए नज़र कितनी ज़बरदस्त कार्य करती है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा जो जितना सुंदर होगा, कोमल होगा, उस पर ज़्यादा नज़र लगेगी। छोटा बच्चा आमतौर पर देखा होगा कि रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और किसी बाहर व्यक्ति घूम घाम के आया, कैसे आया है, कोई आ गया घर के अंदर और उसने कहा अरे बड़ा सुंदर बच्चा है, बस लग गई नज़र, दूध पिए ना। छोटा सा टोटका है, मिट्टी उठाकर, हल्की सी पैर की मिट्टी उठाकर उस बच्चे के ऊपर से वार के फेंक दो, बच्चे की नज़र दूर हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, सो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से एक नहीं हज़ारों बार हमने इस बात प्रयोग को करके देखा। ये काला धागा उसी श्रृंखला में आता है। कहा जाता है कि इसको भैरव जी के मंत्र से सिद्ध कर कर यदि आप धारण कर लें तो आपकी नज़र अद्भुत रूप से दूर होने की योग बन जाएगी। इसी प्रकार से मोरपंख भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भगवान कृष्ण धारण करते हैं ना अपने सिर पर, नज़र लगती थी सबसे ज़्यादा, कुछ सुंदर थी। नज़र कब लगती है? जब सामने वाला एकाग्र चित्त भाव से कहता है आह क्या चीज़ है, कितना सुंदर है, बस समझ लीजिए नज़र लगने का योग बन गया। लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से इसको भी समझाया गया है कि नज़र हर एक की नहीं लगती। किसकी नज़र नेगेटिव होती है? जिसने गलत प्रकार का भोजन किया हो, किसी भी प्रकार से गलत प्रकार का भोजन इत्यादि करने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, उस संबंध में यहाँ पर बताना ठीक नहीं रहेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से उन सब बातों को बताया गया है। वैसे एक बात मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने कभी विष्ठा खाई हो, बाल्यकाल में बहुत सारे बच्चे गलती से विष्ठा खा लेते हैं, मलमूत्र अपना ही खा लिया, खा जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से जिस व्यक्ति ने की नज़र किसकी खराब लगती है? किसी व्यक्ति ने बाल्यकाल में अपनी विष्ठा खा ली हो तो उस व्यक्ति की नज़र हमेशा लगेगी। इस बात का ध्यान रखना शास्त्र के दृष्टिकोण से। ये शास्त्र में, जो तंत्र शास्त्र के अंदर अनेक इस प्रकार की बातें बताई गई हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा इस बात को ठीक किया जा सकता है कि कैसे हम पत्थर मारने वाले को नहीं रोक सकते हैं हम, लेकिन अपनी रक्षा कवच बना सकते हैं। तो एक काला धागा ही एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप बांध लेंगे तो सत्य माने आपकी नज़र जो है वो नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताई हैं, तो आप उन सब को समझें, करें, कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हमने बहुत सारे मंत्रों पर शोध किया, मंत्र विज्ञान के द्वारा बहुत सारे कार्य किए। नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है आश्रम पर, और आप सब लोग विभिन्न कार्यक्रमों में उस यज्ञ में आके बैठ सकते हैं। और इस पुरुषोत्तम मास में हम पितृ शांति के निमित्त पूरे 1 महीने तक पितरों से निवृत्ति, जो कष्ट पितृण से निवृत्ति के लिए गायत्री का एक विशेष यज्ञ रख रहे हैं। आप अपने पितरों के निमित्त गायत्री के उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। पूरी व्यवस्थाओं को जानने के लिए आप फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बड़ा अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है। गौ सेवा कार्य नित्य प्रति चलता ही है, नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। और विवेकानंद हॉस्पिटल प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद के संबंध में एक पूरा करीब पिछले 50 सालों से आश्रम कार्य कर रहा है। भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और बहुत सारे लोग आकर, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, नींद न आने की बीमारी हैं,
इन सब में विभिन्न मुद्राओं के द्वारा, योग के द्वारा, औषधि विज्ञान के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, बिना किसी औषधि के भी हम धूप मट्टी पानी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए यहाँ बाहर दिल्ली में कार्य कर रहे हैं। 2 एकड़ में बड़ा संस्थान है विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम, और बहुत सारी शोध पुस्तकें लिखी हैं, करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें लिखी गई हैं। इन सब कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप भी आइए, जुड़िए हमारे साथ। विभिन्न कार्यक्रम जो समय समय पर होते हैं, हम आपके साथ उनके साथ आश्रम में आकर जुड़ सकते हैं। माँ भगवती की कृपा, और सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी चीज़ जो है, माँ भगवती का अद्भुत दिव्य श्री विग्रह विद्यमान है विवेकानंद योगाश्रम में, जो 500 साल पुराना है। जी हाँ, 500 साल पुराना दिव्य श्री विग्रह, जो मुल्तान से, पाकिस्तान में मुल्तान से एक व्यक्ति लेकर आया। और आज हमारा सौभाग्य है कि इतना दिव्य श्री विग्रह भगवती का हमारे विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य केशव देव जी के द्वारा आज से करीब करीब 65 साल पहले प्रतिष्ठित किया गया। तो आप भी आइए, उनके दर्शन कीजिए। 500 साल पुराने भगवती के श्री विग्रह के, दिव्य श्री विग्रह के, तो उनकी कृपा से हजारों लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ण करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि करें।